ये कैसी आवाज है? आसमान के रास्ते से कोई आ रहा है। ऐसा लग रहा है हमारी ओर कोई रथ आ रहा है। रथ? लेकिन इस कुटीर का पता तो किसी को भी नहीं पता है। कौन आएगा यहाँ? पारुल और राघव लौट कर तो नहीं आ रहे? ये क्या? रथ में तो कोई भी नहीं है। तो फिर किसने भेजा है ये रथ? मैं देखता हूँ। महाराज नक्षत्र ज्योति, ये कौन है? पढ़िए सेनापति जी, अवश्य ही पारुल की कोई खबर होगी। क्या लिखा है पढ़िए तो। हाँ, परम पूज्य माता महारानी पद्मावती, माता श्री अरुंधति और श्री वीर प्रताप महाशय शनि प्रश्न। हम हैं तुषार राज्य के राजा नक्षत्र ज्योत। आने वाली पूर्णिमा के दिन हम कुमारी पारुल के साथ विवाह करने वाले हैं। पारुल के साथ विवाह करने वाला है? इसलिए हमारी बड़ी इच्छा है कि आप सब लोग हमारे विवाह में उपस्थित रहकर हमारा सम्मान बढ़ाएं और हमें आशीर्वाद दें, जिससे हमारा भविष्य और सुंदर बने। आपके प्रिय महाराज नक्षत्र ज्योति। पारुल की शादी? राघव? फिर राघव? राघव कहाँ है? मेरा राघव कहाँ है? ये क्या हो गया? क्या ये सत्य है या शत्रु का बिछाया कोई जाल? मैं देखता हूँ। मैं जाऊंगा इस रथ में। असल में हुआ क्या है मुझे पता करना ही होगा। रुकिए सेनापति जी, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी चलूंगी आपके साथ। मैं भी चलूंगी आपके साथ। मेरे राघव को क्या हुआ है मुझे जानना ही होगा। राघव के लिए मेरा मन विचलित हो रहा है। महारानी, महारानी मुझ पे दया कीजिए, दया कीजिए और मुझे अपने साथ लेके चलिए। ठीक है दीदी, हम सब चलेंगे। मुझे लगता है वहाँ जरूर कुछ हुआ है और इस समय पारुल के साथ होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हम सब चलेंगे सेनापति जी। चलिए चलिए। सर्वनाश! इस तरह से पारुल और सेनापति जी को महाराज इस तरह से देख लेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। उसके बाद तो सेनापति जी की गर्दन ही उड़ा देंगे। अब मैं क्या करूं? किंतु कुछ न कुछ तो करना होगा। क्या हुआ रूपाई? तुम सब लोग तो अपने अपने में मस्त हो गए और मुझे भूख लगी है ये किसी ने सोचा ही नहीं। पता है मुझे भूख लगती है तो बहुत गर्मी लगती है। अब क्या करूं? लोटपोट होकर गर्मी भगाता हूँ और पेट भर लेता हूँ। होने
वाली महारानी का खास दोस्त क्या सिर्फ लोटपोट होकर भूख मिटा सकता है? ऐसा कभी हो सकता है? तुम रुको, हम तुम्हारे लिए खाने का प्रबंध करते हैं। अंगूर बहुत मीठे हैं। खाना है किसी को? तुम्हें भूख लगी है ना, तुम ही खाओ। ठीक है, बाग के पंछियों से मेरी नई दोस्ती हुई है। मैं उन्हें अंगूर खिला कर आता हूँ। ऐसे मीठे अंगूर उन्होंने कभी नहीं खाए होंगे। अच्छा, सुनती हो? इस बार अनाज की कीमत लगता है अच्छी ही मिलेगी। अगले मंगलवार हाट से लोग आ रहे हैं अनाज के दाम की बात करने। इस खेत का सारा अनाज वो खरीदना चाहते हैं। मैं क्या कह रहा था, फिर से पारुल के लिए आंखों से आंसू बहा रही हो। ऐसे मन खराब करके क्या मिलेगा बोलो? अच्छा, पारुल क्या किसी छोटे मोटे काम से गई है? कितना बड़ा काम करना है उसे। मत रो गायत्री, मत रो। कितने दिन हो गए मैंने उसे नहीं देखा। अभी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कुछ नहीं जानती मैं। बस अगर एक कोई खबर मिल जाती उसकी तो मैं अपने मन को मना लेती। देखो देखो गायत्री, आसमान के रास्ते एक अजीब सा रथ नीचे आ रहा है। लेकिन ये रथ तो खाली है। अवश्य ही हमारी पारुल की कोई खबर लेकर आया है ये रथ। रुको रुको रुको, मैं देखता हूँ। महाराज, नक्षत्र ज्योति। क्या लिखा है चिट्ठी में? पारुल का विवाह। हमारी पारुल का विवाह है गायत्री। ये उसी का निमंत्रण पत्र है। किसके साथ, कब है विवाह? तुषार राज्य के राजा नक्षत्र ज्योति से। इसी पूर्णिमा को है। राजा ने स्वयं हमें निमंत्रण पत्र भेजा है गायत्री, और ये रथ भेजा है हमारे वहां जाने के लिए। चलो इसी वक्त चलो, मैं और नहीं रुक सकती, चलो। लेकिन गायत्री, एक बार सब रख कर चलते तो अच्छा होता। वहाँ पर सब कुछ खुला पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, रहने दो, तुम चलो, जल्दी करो। दुर्गा। सेनापति जी, हमारा विवाह संपन्न होने तक हम आपको एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहते हैं। आदेश दीजिए महाराज, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। हम आपको पारुल की रक्षा का दायित्व देना चाहते हैं। दरअसल महल में इतने लोगों का आना जाना, और वैसे भी इससे पहले भी तो पारुल पर कई बार आक्रमण का प्रयास हुआ है ना।
और इसलिए हम मुझे पता है महाराज, मुझे पता है पारुल का शत्रु कौन है। आपको पता है कौन है? पारुल की सबसे बड़ी शत्रु कोई और नहीं महाराज, वो तो स्वयं रानी मणिमल्लिका है। राक्षसी रानी मणिमल्लिका? हाँ महाराज, उन्होंने सदा पारुल को हानि पहुंचाने का प्रयास किया है। किसी भी प्रकार से पारुल की हत्या करना उनका उद्देश्य रहा है। और मुझे पता है यहां भी उन्होंने पारुल को मारने का प्रयास जारी रखा है। इसे जाने कहिए, इसे अभी के अभी यहाँ से जाने कहिए। मैं इसके हाथों से नहीं सजूंगी, बिल्कुल भी नहीं। सूर्यनगर की रानी मणिमल्लिका, उसकी इतनी हिम्मत! अरे हटो हटो, रास्ता दो, तुम सब देख नहीं रहे? नारायण पधार रहे हैं। हट जाओ हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम। संभल के चलो ना, राजा के घर ना। अरे ओ डोली वालों, क्या हो गया है तुम सबको? चलो ना। अरे बूढ़ी माँ, राजा के महल की ओर ना कतार में लोग जा रहे हैं। हाँ, जैसे ही जगह बनेगी हम आगे बढ़ जाएंगे। उस लड़की का विवाह देखने के लिए इतनी भीड़? रुक, मैं आती हूँ वहां, करवाती हूँ तेरा विवाह फिर। नहीं रहने दो, अभी भी समय है मेरे पास। पूर्ण राक्षसी ना होने का यही नुकसान है। मायावी शक्ति में बहुत कुछ छूट गया है मेरा। जब चाहूं जो रूप धारण कर सकती हूँ, लेकिन उस बदले हुए रूप में बस एक ही घंटा रह सकती हूँ। उसके बाद वो बदला हुआ रूप गायब हो जाएगा और फिर से मेरा असली रूप दिख जाएगा। अरे ओ, कोई जाकर सामने हटाओ सबको। ऐसे रुके रहे तो यहीं पर अंधेरा हो जाएगा। ये आपने क्या किया सेनापति जी? रानी मणिमल्लिका के बारे में बता दिया महाराज को। अब यदि महाराज ने गुस्से में कोई नुकसान कर दिया तो, मार ही दिया उन्हें तो फिर तो मेरे चंपा भाई भी मर जाएंगे। मुझे विश्वास है महाराज, रानी मणिमल्लिका आसपास ही कहीं है और इस बार वो नए तरीके से पारुल पर कोई बड़ा आक्रमण करने का प्रयास करेंगे। सही सही कहा सेनापति जी, हमें भी ऐसा ही लगता है। उन यंत्र मानवों में वो दासी बनकर बैठी थी, लेकिन यंत्र मानवों को जब मैंने मुक्त कर दिया, तब यानी जब इंसान बनाया, तब वो कहां थी? हाँ, कहां छिपी थी? वो इस महल के आसपास ही कहीं छिपी हुई है सेनापति जी। ठीक है, हम भी मायावी शक्ति से उसे ढूंढ निकालेंगे।
सूर्यनगर की रानी मणिमल्लिका, दिखाओ मुझे वो कहाँ है। रुक जा, रुक जा, रुक जा बेटा, रुक जा। तेरा रोज रोज का वो हंस का नाचना और बिल्ली का गाना सुन सुन कर ना मैं तो मर ही जाऊंगा नाशा भूती। अब दया कर बेटा। सच कहा तुमने, ऐसे वक्त में कहीं भाग जाऊं वो भी नहीं हो सकता। हिलने डुलने में हालत खराब हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है मुझे। तो अब मैं क्या करूं? किसके साथ खेलूं? मेरे तो और कोई दोस्त भी नहीं है। 2 दोस्त थे, वो आएंगे बोलकर चले गए, फिर आए भी नहीं। अरे वाह, एक रथ आ रहा है आसमान के रास्ते। उस रथ में तो कोई भी नहीं है। ये कैसा रथ है? मैंने तो ऐसा रथ कभी देखा ही नहीं। मुझे तो लगता है कि किसी ने कोई संदेशा भेजा है। हाँ, हो नाशा भूती, जा जरा उस घोड़े के गले में लगा वो मलमल का थैला लेकर आ तो। जा 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 जा। ओ नानू, ऐसा लगता है ये कोई चिट्ठी है। ला ला, दिखा दिखा। हाँ? विवाह की चिट्ठी है, शुभ विवाह। अरे वाह, ये क्या? मेरी पोती पारुल का विवाह हो रहा है। पारुल का विवाह? अरे यही तो लिखा है, उसी का आमंत्रण भेजा है। हाँ, देखो। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। पर किससे विवाह हो रहा है ये तो बताओ। तुम्हें इतना भी नहीं पता? ओफ, और किससे होगा भला? सेनापति जी से, मेरे दोस्त राघव। वो तो नहीं है। यहाँ तो लिखा है महाराज नक्षत्र ज्योति। नक्षत्र ज्योति? वो कहाँ के महाराज हैं? और वो भला कहाँ से आ टपका? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मुझे तो लग रहा है पहले सब कुछ जरा छानबीन करके देखना होगा। हाँ, तुझे आमंत्रण भेजा है। हाँ, तू जाएगी कि नहीं पारुल के विवाह में? हाँ, जाऊंगी जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, किसका रथ आया है? मैं तो आवाज सुनकर छत पर आ गया। क्यों, क्या हुआ है? हाँ? बाबा, आपको पता है पारुल का विवाह है। हमें आमंत्रण भेजा है, रथ भी भेजा है। आप अनुमति दो, मुझे जाना है। मैं तो साथ जा रहा हूँ ना उसके। हाँ,
नाशाबूती सुरक्षित ही रहेगी। हाँ ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। जब आप है तो मुझे क्या चिंता। हाँ ठीक है। बेटी नाशाबूती, तुम जाओगी पारुल के विवाह में। हाँ ठीक है ना। नानू जल्दी चलो, मुझसे तो अब और नहीं रुका जा रहा है। कितने दिनों बाद मिलूंगी अपने दोस्तों से, बहुत मजा आएगा। चलती हूँ बाबा। चलते हैं असुरराज। ठीक है। हाँ। जरा तेज पैर चलाओ तुम लोग, बहुत कुछ करना है, बहुत काम है। अजीब बात है, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ये किसे दिखा रहा है जादुई पर्दा? रानी मणिमल्लिका कहाँ है? ये सब तो रसोइये है महाराज। रानी मणिमल्लिका यहाँ नहीं है। तो फिर क्या जादुई पर्दे ने मेरी बात समझने में कोई गलती की? शायद जादुई पर्दे ने कोई गलती ना की हो महाराज। मतलब? पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है रानी मणिमल्लिका यहीं कहीं है। यदि यही सत्य है पारुल, तो मैं रानी मणिमल्लिका को अवश्य ही ढूंढ निकालूं और उसके बाद उसे बड़ी सजा दूं। सर्वनाश, ये मैंने क्या कर दिया? सेनापति जी की तरह ही मैंने भूल कर दी। महाराज रानी मणिमल्लिका को मार डालेंगे तो मेरे भाइयों का क्या होगा? पारुल की सुरक्षा की खातिर रानी मणिमल्लिका को ढूंढ निकालना आवश्यक तो है, लेकिन किसी भी तरह से उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं। महाराज, आपकी शादी होने वाली है, अभी आपको बहुत काम करने हैं। रानी मणिमल्लिका की जिम्मेदारी मेरी है। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मैं प्राण देकर भी पारुल की रक्षा करूंगा। रानी मणिमल्लिका को मैं ढूंढ निकालूंगा। आप उत्सव की तैयारी के बारे में सोचिए। आपने बिल्कुल सही कहा सेनापति जी। आज से हमारे प्यार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। आपके प्यार को तो इतने दिन मैंने ही बचा कर रखा था महाराज। आपने जिम्मेदारी दी उससे बहुत पहले से। क्या हुआ सेनापति जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मतलब मेरा ये प्रस्ताव आपको स्वीकार नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है महाराज। आपका आदेश सराखों पर। मैं अवश्य ही होने वाली रानी की पूर्ण सुरक्षा की तैयारी करूंगा। सेनापति जी, आप भी इस तरह संबोधित कर रहे हैं मुझे? आपको तो पता है मेरे दिल में क्या है। कम से कम आप इस प्रकार मुझे संबोधित मत कीजिए सेनापति जी। ठीक है, आप पारुल के आसपास ही रही। हम जाकर देखते हैं कि रानी मणिमल्लिका कहाँ है। चलिए महाराज, मैं भी आपके साथ चलता हूं। जादुई पर्दे ने यदि सब सही दिखाया है तो रानी मणिमल्लिका उन रसोइयों की टोली में ही कहीं छिपी होगी।
शायद उनके बीच छुपकर इस महल में घुसने का कोई तरीका अपनाया है। जल्दी चलिए सेनापति जी। पारुल हमारा प्यार है, हमारा स्नेह है। उसके शत्रु को जब तक हम ढूंढ नहीं निकालते हैं तब तक हम चैन से नहीं रह सकेंगे। चलिए। राजा का घर घूमना आ गया, घूमना पालकी उठाओ, घूमना जल्दी चलो, घूमना राजा का घर घूमना। चलो, आ गए राजा के महल में। पता नहीं जीवन मुझे किस ओर ले जा रहा है। इस रास्ते का अंत कहाँ है? क्या मैं आखिरकार मेरा लक्ष्य पूरा कर पाऊंगी? मुस्कुराहट ला सकूंगी मेरी दुखी माँ के चेहरे पर? मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? मेरा जीवन जैसा भी हो, चाहे किसी भी रास्ते जाए, मेरी माँ के चेहरे पर मैं मुस्कुराहट लाकर रहूंगी। मेरे बाकी भाइयों को भी वापस ले आऊंगी और पिताजी को भी। ये लक्ष्य मुझे पूरा करना ही होगा। सकता हूँ पारुल? तुम्ही ने तो कहा था सेनापति जी को तुम बहुत चाहती हो। तुम्हारी हर मुसीबत में वो तुम्हारे साथ रहे हैं। अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें उन्होंने कई बार बचाया है। तो फिर तुम अचानक महाराज से विवाह करने को कैसे मान गई पारुल? तुम अपने दिल से खुश तो हो ना पारुल? हमेशा अपनी खुशी के बारे में सोचने से नहीं चलता है रुपाई। मैंने सबके बारे में सोचकर तुषार दैत्य से विवाह करने के लिए हाँ कहा था। तब तो मुझे पता नहीं था कि वो तुषार दैत्य ही असल में श्रापित राजा नक्षत्र ज्योति है। तुम ही बताओ, श्राप से मुक्त हो जाने पर मैं अपनी बात से कैसे पलट जाऊं? वचन देकर उसे पूरा ना करना तो अन्याय होता है। सारा जीवन मुझे ये दुख दिल में दबाकर रखना पड़ेगा। यही मेरा भविष्य है। ये क्या? सेनापति राघव और राजा नक्षत्र ज्योति यहाँ क्यों खड़े हैं? राजा स्वयं यहाँ द्वार के सामने पहरेदारी दे रहे हैं क्या? कहीं उन्हें कुछ संदेह तो नहीं हुआ है? आ गया, घूमना पालकी उठाओ, घूमना। वहीं रुक जाओ सब। हमें देखना है कि अंदर कौन है। वो दोनों ने ही अवश्य मुझ पे संदेह किया है। राजा ने अवश्य समझ लिया होगा कि मैं कभी भी तुषार दैत्य के वश में नहीं थी।
और बर्फ की गुफा में मैंने ही पारुल पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। कोई है? इन सब के घूंघट उठाओ। जाओ तुम सब। जाओ, आगे बढ़ो। महाराज नक्षत्र ज्योति और सेनापति राघव। राक्षसी रानी मणि मल्लिका के पैरों के नाखून तक को छूने की क्षमता नहीं है तुम दोनों में। मेरे सामने तुम दोनों केवल दूध पीते हुए बालक हो। आज पारुल को किसी भी हाल में सुरक्षा नहीं मिलेगी। रो मत पारुल, जब तुम रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आंखों से आंसू पोंछ लो पारुल, चिंता मत करो। पारुल, देखो कौन आए हैं। पारुल, माँ तुम आ गई। पारुल, ये देखो माँ, मैंने अपने एक और चंपा भाई को बचा लिया। राघव, 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 ये क्या सुन रही हूँ मैं? पारुल की शादी हो रही है? ये कैसे संभव है और किससे हो रही है? और पारुल तैयार कैसे हो गई शादी करने के लिए? राघव, राघव, मैंने तो तुम दोनों की चलो चलो चलो, समझी ना बूढ़ी माँ? आप हमें लेकर बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
एक बार हम रसोई घर पहुंच गए तो फिर झटपट सारा काम समाप्त कर देंगे हम जल्दी से। हाँ जानती हूँ बेटा, जानती हूँ, तुम सब पर मुझे पूरा भरोसा है। विवाह नहीं होगा, रांधन तो दूर की बात है। इन मूर्खों के साथ चलकर समय नष्ट न करके मुझे पारुल को ढूंढना पड़ेगा और जल्द से जल्द सही समय देखकर मेरा कार्य संपन्न करना होगा। उसे अकेला पाते ही उसका गला दबाकर उसका श्वास लेना इस जन्म के लिए समाप्त कर दूंगी मैं। अरे जाओ जाओ, आगे बढ़ो, जाओ जाओ चलो जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ। इस समय पारुल अवश्य अपने कक्ष में ही होगी। उसके कक्ष में ही पहले ढूंढ लेती हूँ। अच्छा हो, अब जब आप सब यहाँ आ ही गए हैं तब हमें कोई चिंता नहीं। अब पारुल के चेहरे पर हंसी खिलेगी। वो सब बातें अब रहने दीजिए माँ। सब आनंदित है, सब सुखी हैं। रानी माँ, ये है राजा नक्षत्र ज्योति। महाराज असीम गुणों के अधिकारी हैं। ये निष्पात, प्रजावत्सल और सुशासक भी हैं। शौर्य और वीरता में सारी धरती पर इनका कोई मेल नहीं है। महारानी पद्मावती की एकमात्र कन्या पारुल के लिए महाराज नक्षत्र ज्योति से अधिक उपयुक्त वर और कोई हो ही नहीं सकता। इस विवाह से तू सुखी तो है ना पारुल? ये लो माँ, मेरे इस चंपा भाई को भी अपने पास ही रखना। मेरे सारे भाइयों को बचाकर तुम्हारे हाथ में सौंपने से अधिक सुख मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। इस विवाह के लिए पारुल पूर्ण रूप से सहमत है। सेनापति जी, आप इन्हें अतिथिशाला में ले जाइए। ये सब काफी थक चुके हो। आप सब आहार ग्रहण कीजिए, विश्राम कर लें। उसके बाद हम आपसे फिर मिलेंगे। जैसी आज्ञा महाराज। चलिए रानी माँ, आइए सब। अभी भी अतिथि में से कोई नहीं दिखाई दे रहा। यही सही समय है। पारुल, आशा करते हैं कि तुम अपनी माँ को पास पाकर बहुत ही खुश। तुम्हारे अन्य सगे संबंधी भी आ जाएंगे। तुम अब थोड़ा सा विश्राम लो, फिर बहुत काम कर लो। बहुत से रीति रिवाज और नियमों का पालन कर लो। अब हम जाते हैं और जाकर देखते हैं कि विवाह की तैयारी कितनी आगे बढ़ी। तुम विश्राम कर लो, ठीक है? और रुपाई, तुम अपने मित्र के साथ ही रहना, ठीक है?
ओहो, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं अभी बूढ़ी रसोइये के रूप में हूँ। अभी मैं यदि महाराज के सामने चली भी जाऊं तो वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, कार्य संपन्न होने से पहले अधिक निश्चिंत होना उचित नहीं होगा। वो शैतानी पारुल बहुत बार मेरी आंखों में धूल झोंक चुकी है। एक कहावत है, कार्य संपन्न करके ही निश्चिंत होना और शत्रु को मार कर ही हंसना। अब मेरे शत्रु को मार कर ही हंसूंगी मैं। सेब खाओगे पारुल? ये सेब देखो, लाल लाल सेब है। देख के ही लग रहा है कि बहुत मीठा होगा। नहीं खाना, तुम ही खाओ। मुझे भूख नहीं है। तुम्हें तो कभी भूख नहीं लगती और मुझे तो हमेशा भूख लगती है। क्या करूं मैं? और क्या करोगे? जब भी भूख लगे जो मन करे खा लेना। तंत्र माता ने कहा था कि कोई माया या यंत्र से नहीं, साधारण उपाय से मारना होगा पारुल को। मायावी शक्ति से नहीं, असली अस्त्र के सहारे तुझे पारुल की हत्या करनी होगी। कक्ष के भीतर जाने से नहीं होगा। वहाँ पारुल के ढेर सारे पहरेदार हैं। जो करना है यहीं रहकर करना होगा। इस बार कहाँ भागेगी तू पारुल? तेरी जीवन लीला अभी समाप्त हो जाएगी।